बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब सभी बड़ी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तब एक नाम जो बीते 2 वर्षों से चर्चा में रहा, वह प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज आजकल कुछ धीरे नजर आ रही है। लेकिन चुनाव की शुरुआत होते ही जिस उम्मीद और जोश के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, वो अब फुस होती दिखाई दे रही है। राघोपुर से चुनाव न लड़ना, अपने ही उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेना, विरोधियों पर तेवर ढीले पड़ जाना, ये तमाम घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति कहीं न कहीं मात खा रही है। राघोपुर विधानसभा सीट तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट रही है और इसे चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं होता। प्रशांत किशोर ने संकेत दिए थे कि वह राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वे सीधा मुकाबला तेजस्वी से करना चाहते हैं, जिससे पार्टी को राज्य भर में चर्चा मिल सके। लेकिन हाल ही में उन्होंने साफ कर दिया कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो साठगांठ को मजबूत करने पर ध्यान देंगे और चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और विरोधियों ने इसे अलग नजरिए से देखा। राजद और अन्य दलों ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को अपनी हार का डर था, इसलिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया। राघोपुर जैसे मजबूत गढ़ में उतरकर अपनी लोकप्रियता की परीक्षा लेना शायद प्रशांत किशोर के लिए जोखिम भरा फैसला होता और उन्होंने इससे बचना ही बेहतर समझा। जनसुराज अभियान की शुरुआत में प्रशांत किशोर ने बिहार के कई दिग्गज नेताओं पर तीखे हमले किए थे। खासकर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे उनके निशाने पर थे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, प्रशांत किशोर का तेवर नरम होता गया। अब न तो वे दिलीप जायसवाल पर पहले जैसे बयानबाजी कर रहे हैं और न ही मंगल पांडे को भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं। यह बदलाव या तो रणनीतिक है या फिर एक राजनीतिक समझौते की ओर इशारा करता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने राजनीतिक हितों को देखते हुए यह आक्रामक शैली छोड़ दी है, लेकिन इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जिन नेताओं को वह पहले सिस्टम का गंदा चेहरा कहते थे, अब उनके खिलाफ बोलना बंद कर देना राजनीतिक अवसरवादिता के संकेत देता है। जनसुराज ने दावा किया था कि वे 243 में से अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कई जगहों पर जनसुराज उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भाजपा के दबाव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की साजिश के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि जनसुराज का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से खड़ा रह सके। कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं भी की हैं, जो कि समय पर पूरी नहीं हो पाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के अंदर प्रशासनिक अनुशासन और प्रबंधन की कमी है। प्रशांत किशोर ने बार बार दोहराया कि यदि जनसुराज पार्टी को 150 सीटें नहीं मिलती हैं तो यह उनकी हार होगी। उन्होंने इस बयान को अपनी प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के प्रतीक के तौर पर पेश किया, लेकिन अब यही दावा उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की राजनीति में नया दल इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकता जब तक कि उसके पास कोई बड़ा चेहरा, जनाधार और गठबंधन समर्थन न हो। अब जब पार्टी के कई उम्मीदवार पीछे हट रहे हैं और प्रचार में भी अपेक्षित दम नहीं दिखा रहे, तो 150 सीट का टारगेट एक हवाई ख्वाब लगता है। प्रशांत किशोर को देश के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए सफल कैंपेन चलाए हैं, लेकिन जब बात खुद की पार्टी चलाने की आई तो अब उनका प्रदर्शन उनके दावे से मेल नहीं खा रहा। राघोपुर से खुद चुनाव न लड़ना, विरोधियों पर चुप्पी, उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेना, जमीनी पकड़ की कमी और 150 सीटों की अव्यवहारिक घोषणा, ये सभी घटनाएं यह बताती हैं कि जनसुराज पार्टी इस समय भारी चुनौतियों से जूझ रही है। बिहार की जमीनी राजनीति में केवल नीति और विजन से सफलता नहीं मिलती, बल्कि संगठन, जनाधार, जमीनी कार्यकर्ता और गठबंधन की भी बड़ी भूमिका होती है। इन सभी मोर्चों पर प्रशांत किशोर की तैयारी अभी अधूरी दिख रही है। आगामी हफ्तों में अगर पार्टी खुद को साबित नहीं कर पाई तो 2025 का बिहार चुनाव प्रशांत के लिए एक कड़वी सीख बन सकता है और चुनावी चाणक्य का तमगा सिर्फ बीते दिनों की कहानी बन सकता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो लगातार आक्रामक नजर आ रहे थे, वो अब थोड़े कमतर नरम जो है वो दिख रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।